कि अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो 3 मंथ तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो वो सिम परमानेंटली आपका बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरे यानी कि कोई और वो सिम यूज करने लगेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नदर वीडियो में। मैं सुख सागर अभी आपको एक न्यूज़ अपडेट देने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अनदर लोग को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये अपडेट पता रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ये अपडेट आप लोग को थंबनेल से जैसे दिख ही गया होगा कि 1 दिसंबर से कुछ न्यू अपडेट आए हैं सिम कार्ड से रिलेटेड। यानी हम लोग जो जनरली यूज करते हैं सिम, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल हो, वोडा हो, आइडिया, एनी अदर, तो उसमें क्या होता है कि हम जब जैसे रिचार्ज ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं कि इट्स ओके, रिचार्ज ख़त्म हो गया है, मेरे पास दूसरे सिम भी अवेलेबल हैं, उनमें रिचार्ज है तो वो यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया और बहुत इनमें से 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो बदले हैं जिसमें से हम यूज़र को तो बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतना होगा वो है रिटेलर का। यानी जो जिससे हम लोग सिम पर्याप्त करते हैं, जो कि दुकान खोल के बैठे हैं और कहीं ना कहीं जाके सिम मतलब बेचते हैं। तो उनको अब क्या करना होगा, उनको अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले, जैसे ई-केवाईसी कैसे होता है उस तरह से उनको करवाना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा जो भी है। उसके बाद फिर उनके पास एक आईडी जनरेट होगा जो हम लोग उनसे सिम पर्याप्त कर सकेंगे। कुछ इस तरह से नया रूल लागू हुआ है सिम कार्ड के ऊपर, जिसमें से हम लोग को बस एक चीज़ इसका डिसएडवांटेज लगा कि ये जो अब हम लोग रिचार्ज नहीं रहने के कारण सिम को खोल के रख देते थे, 4 महीना 5 महीना के बाद फिर से लगा के उसमें रिचार्ज करा के हम लोग उसको यूज कर पाते थे। लेकिन वो अब कहीं ना कहीं एक ये डिसएडवांटेज है हम यूजर्स के लिए कि अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो 3 मंथ तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो वो सिम परमानेंटली आपका बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरे यानी कि कोई और वो सिम यूज करने लगेगा, यानी वो सिम न्यू किसी और को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपडेट आया है, जिसमें से यही एक अपडेट हम लोगों को ज़्यादा जानना ज़रूरी था कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको आप ये करके रखे हैं कि हाँ ठीक है मेरा नंबर है, चल रहा है, अभी दूसरे में रिचार्ज है, उसको 4-5 मंथ से बंद रखें तो उसमें रिचार्ज करा के सिम को एक्टिव कर लीजिए। फिलहाल अभी 1 दिसंबर यही 2023 से ही ये लागू हुआ है। बाकी देखिए 1 जनवरी 2024 से कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदलने वाले हैं, जैसे कि अब हम लोग को सिम लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसे सरकार का एक गाइडलाइन है कि एक यूज़र एक आधार कार्ड से 9 यानी कि 9 सिम ही पर्याप्त कर सकते हैं। जिसमें से कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि आपका अभी 4-5 तो एक्टिव है, तो यानी लाइफ में, और यानी कि जितना दिन का वैलिडिटी है आपका, तो उसमें से 3-4 ही सिम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो अभी पीछे क्या हुआ उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये जो न्यू रूल जो अप्लाई होगा उससे ये सब चीज़ आपको जोड़ना होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कन्फ्यूजन में होंगे कि मेरा तो 3 मंथ से रिचार्ज नहीं है, यानी 90 डेज़, क्या वो सिम बंद हो चुका होगा? नहीं, अभी वो बंद नहीं हुआ होगा। यानी 1 दिसंबर 2023 से लेके अब तक, यानी अभी से 3 मंथ बाद आपका जो सिम है, अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं, कोई उस पर एक्टिव प्लान नहीं है, तो वो सिम आपका परमानेंटली बंद हो जाएगा और वो सिम का ओनर कोई और हो जाएंगे। यानी वही सिम कोई और निकाल लेंगे और उनको उनका मैनेजर कोई और हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये अपडेट है, और ये अपडेट इसलिए देना ज़रूरी समझे ताकि आपका इन्फॉर्मेशन जो भी हो, अगर कुछ पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि कोई नंबर होते हैं कि हाँ अकाउंट से जुड़े रहते हैं या फिर और भी चीज़ें से, अगर उसमें ओनली सिर्फ OTP के लिए हम लोग यूज करते हैं, कहाँ कुछ रिचार्ज करा लेते हैं एक्टिव प्लान, तो उनको रख देते हैं, फिर कहीं ना कहीं 2-4 मंथ बाद ही रिचार्ज कराते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी आप लोग को एक्टिव हो जाना है और वो सिम को फ़िलहाल में एक्टिव रखना है। फ्यूचर में क्या होगा इससे हम लोग को उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, लेकिन अभी जो नियम और रूल अप्लाई किए हैं इसमें हम लोग को सावधानी बरतनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।